मॉम आई अंडरस्टैंड आपको मेरी हेल्थ की बहुत फिक्र है, पर इसमें सिद्धार्थ, मॉम और डैड की कोई गलती नहीं। आइसक्रीम खाने की जिद मैंने की थी। तो फिर उनकी तरफदारी किए जा रही है। पाशी, मैंने उन्हें क्या कहा था? थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। एंड व्हाट डज इट मीन? एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड, राइट? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि तू मंदिर गई हो, एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम सब जानते हैं कि तू थोड़ी बीमार है। यू आर नॉट नॉर्मल। दिस इज रिडिकुलस। ये कोई बात हुई क्या? देखो, बात बिल्कुल साफ साफ है। मैं समझती हूँ तू उनके प्यार में अंधी है, यू लव देम, रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनका क्या? वो तो अपने कैजुअल एटीट्यूड में ही जीते रहते हैं, किसी चीज को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे हैं। रोशनी, जिस तरह से मैं उन्हें जानती हूँ ना, आई एम सॉरी टू से, तुम नहीं जानती उन्हें। दुर्गा तो कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। माँ, जो सोचना सोच लीजिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये बच्चा इस घर में ही पैदा होगा, मेरी प्रोटेक्शन और देखरेख के अंडर। दैट इज इट। ठीक है रोशनी, मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता, तू खुराना के यहाँ नहीं रहेगी। मॉम, आप क्या बोल रहे हो? दुर्गा तो ये क्या बोल रही है भाई? रोशनी, अगर तुझे मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है, मेरी कोई भी वैल्यू है ना तेरी जिंदगी में, तो तू ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओए, तू पागल हो गया? ये कोई तरीका है? ये प्लान बिल्कुल बेवकूफाना है। ओ बुआ दादी, अगर ये प्लान बेवकूफाना है तो बेवकूफाना सही, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं पापा बनने वाला हूं, और एक भी पल मिस करने का मेरा तो कोई मूड नहीं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं अपने भाई के साथ हूँ, क्योंकि शायद आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू कृतिका। हाँ हाँ ठीक है, बात तो तू ठीक ही कर रहा है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, और फिर तू डीडी को जानता है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि एक बार फोन करके पूछ लियो। ओ डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम उनसे फोन करके पूछेंगे, वो कौन सा मानने वाली हैं? आप जानते नहीं क्या उनको? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त मुझे अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे के पास होना है, और वैसे भी और कौन सा तरीका है हमारे पास उनको ये बताने का कि हम रोशनी का, हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। मैं सबको एक एक जेरोक्स कॉपी दूंगी, टाइम टेबल सारा सेट, और हर चीज टाइम के हिसाब से ही होनी चाहिए। Am I clear? और उससे पहले एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि सर, रोशनी की दवा घर तक लेकर आना और उसे वक्त पर देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जिग्ना, घर में सफाई रखना बहुत जरूरी है, तुम समझ सकती हो। मोना दीदी, किचन आपका डिपार्टमेंट है, वक्त पे क्या खिलाना है, कब खिलाना है, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। बेफिक्र कर। और माँ, आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि रोशनी अपनी एक्सरसाइजेज और वॉक्स सब आप मॉनिटर करेंगी। दुर्गा, एक्सरसाइज और मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई और है नहीं ना हैंडल करने के लिए, इसलिए आपको कह रही हूँ। और मासी आप? मैं सबको सुपरवाइज कर लूंगी दीदी। ठीक है, सॉर्टेड, डन। इनफैक्ट सारी जेरोक्स कॉपीज मैं आपको दे देती हूँ। मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं। और तुम उठ क्यों गई? अच्छी खासी सो रही थी, लेट भी हो गया। चलो चेंज करते हैं और जाके आप क्या कर रही हैं ये? अब कौन आ गया? जाकर देख कर तो आओ। हेलो 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 एवरीबॉडी, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है? प्रणाम प्रणाम सासू माँ। हाँ ठीक है, प्रणाम। अरे आप लोग लाइन में खड़े होकर जमाई का स्वागत कर रहे हैं। इज्जत दिल में होनी चाहिए, आराम से ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी, ये क्या हो रहा है? सुबह जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी, हमने ढंग से डिस्कस किया था, और सारी डिस्कशन के बाद मैं रोशनी को यहाँ पर लेकर आई। करेक्ट। जब डॉक्टर भी इसको देख रहा था, तुम वहां पर थे। करेक्ट। यही सिचुएशन थी। अब रात को तुम फिर वापस आ गए हो, जरूर कोई प्रॉब्लम है। आई एम नॉट ट्रस्टिंग यू, सीरियसली। तुम मेरा फिर टाइम खराब कर रहे हो और मुझे परेशान करना चाहते हो। नहीं, आप गलत समझ रही है। मेरा टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं छोटी छोटी 2-3 गल्ला करने आया हूँ आपके साथ। देखिए, आपने एक फैसला लिया है कि रोशनी और मेरा होने वाला बच्चा आपके साथ रहेगा। हक बनता है आपका।
आप मेरे होने वाले बच्चे की नानी हैं, रोशनी की माँ हैं, इट्स फेयर। लेकिन इट इज नॉट योर कॉल टू टेक ना कि रोशनी के होने वाले बच्चे का बाप यानी कि मैं यानी कि सिद्धार्थ खुराना अपने बच्चे से दूर रहे। करेक्ट? या एग्जैक्टली। वैसे ही इट इज नॉट योर कॉल टू टेक कि इस होने वाले बच्चे की दादी, दादा, बीजी वगैरह उससे दूर रहें। करेक्ट? मैं ऐसा कहाँ कर रही हूँ? एग्जैक्टली। आ जाओ, वेलकम एवरीबॉडी। बोरिया बिस्तर लेके आ जाओ सारे, आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। एक मिनट व्हाट्स हैपनिंग? सीधे सीधे बोलो, ये क्या हो रहा है? सामान लेकर सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? बताता हूँ, शांत गदाधारी भीम, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, एक फैसला आपने लिया, एक फैसला मैंने लिया। देखिए, ये बच्चे की होने वाले बच्चे की दादी, दादा, बीजी, बुआ पर दादी, है ना, ये सब लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग भी बहुत उतावले हैं आपकी तरह, बच्चे का ख्याल रखने के लिए, रोशनी का ख्याल रखने के लिए। भाई आपने देखा ना कि मैं और सिमरन जी किस तरह से वहां चौल में जाकर रह रहे थे। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ और रोशनी वहां पे दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारा पूरा परिवार खुश था इसलिए। और यहां पर हम अपने होने वाले ग्रैंड पोता या पोती, अपनी बेटी, अपने बच्चे की वजह से आए हैं। इनकी खुशियों के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्यों नानी जी? वैसे मिस्टर के, आप हमेशा बात बड़ी पते की करते हैं। अब सासू माम, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में कि आपने कोई फैसला लिया हो और मैंने उस पर कोई विशेष टिप्पणी ना की हो। मैं तो हमारे मधुर संबंध को आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ। अब आपको याद होगा कि एक बार रोशनी के लिए मैं इस घर का घर जमाई बना था। अब इस बार अपने बच्चे के लिए मैं ना सिर्फ इस घर का घर जमाई बनूंगा, बल्कि ये जमाई अपना पूरा जमावड़ा लेकर टिका के यहीं बैठने वाला है बहुत लंबे अरसे तक, इसलिए गेट रेडी फॉर इट। सासू माम, मेरा परिवार अपने होने वाले पोते या पोती के लिए इस बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं ये सब समझती हूँ, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट, लेकिन मैं एक बार फिर कह रही हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, आप मेरे ही घर पर खड़े होकर ये फैसला कैसे ले सकते हैं? नहीं, वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट। इनफैक्ट आपके घर में खड़े रहकर हमने ये फैसला नहीं लिया है, अपने घर में बैठकर हमने ये फैसला लिया है। आपके घर में खड़े रहकर हम आपको ये फैसला सुना रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। But enough is enough, तो मुझे अब फिर से तंग करना शुरू कर दिया तुमने। What? क्या? मुझे इस फेज में सिद्धार्थ की जरूरत है मॉम। आपने जो कहा मैंने सब माना। आपने कहा सिद्धार्थ को प्रेगनेंसी के बारे में मत बताना, शादी तक मैंने निभाया। हमारा बच्चा अभी से दादके और नानके को मिलाने में लग गया है और आज उसकी पहली जीत हुई है। I know. I just hope सब ठीक हो जाए। वैसे ऐसे आइडियाज ना सिर्फ तुम्हें ही आ सकते हैं। और अब तो मेरे आइडियाज और भी ज्यादा हाईटेक हो गए। पता कैसे? तो कोई चीज दिखाता हूँ, ये देखो, मैंने कितनी सारी एप्स डाउनलोड की हुई है तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए। इससे वीक बाय वीक तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, किस स्टेज पे है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, एक एक चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वाह। और सिर्फ यही नहीं, ये देखो, ये देखो, ये सारी बुक्स प्रेगनेंसी के ऊपर, एवरीथिंग। ये लो, ये लो। ओहो, एक तो आंसू बहाने का एक मौका नहीं छोड़ती मेरी रोशनी। अगर तुम ऐसे रोगी तो ये जो मम्मी की टमी में जो बेबी है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि उसकी मम्मी रोती है, डू यू वांट दैट? नहीं ना, तुम्हें चेयर अप करने के लिए कुछ है मेरे पास। क्या है? खोल के देखो।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।